दोस्तों, जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक अहम तरीन फैसला सामने आया है और मौजूदा हालात के तनाजुर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इनकार, वाज़ेह इनकार, दो टोक इनकार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इनकार जनाब बहुत ही ज़्यादा मानीखेज है। और इसका मतलब ये है जनाब कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और मौजूदा सिस्टम को इस वक्त शदीद तरीन चैलेंजेस का सामना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इनकार का मतलब ये नहीं है कि जनाब सीधा तरफ बंदा कह दे कि ना मैं कन्फ्रंट्रेशन में जा रहा हूँ। ये इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान की अदलिया इस वक्त शदीद तरीन दबाव का न सिर्फ शिकार हो चुकी है बल्कि रियासत के ऑर्गन्स इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर अमल दरामद करने से गुरेज कर रहे हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ मरकज़ में मौजूद है बल्कि सूबों के अंदर भी इसी तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है। कैसे, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों को मानने से इनकार क्यों किया गया। सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मानने से इनकार कर दिया। और सबसे बढ़कर ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस फैसले को तस्लीम करने या इस फैसले पर अमल दरामद से गुरेज के कौन से नताइज सामने आएंगे और क्या मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो आइनी तरमीम का रिजॉल्व का इजहार किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली भी एक से ज़ायद पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बात का इजहार किया है जिनमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शामिल हैं कि जनाब सिस्टम को इस वक्त और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के निज़ाम में इंसाफ को इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन की ज़रूरत है। तो क्या इलेक्शन कमीशन का ये फैसला उसी अमल की यानी कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन की तरफ एक कदम साबित होगा। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करेंगे और इन तमाम सवालात का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दो और खबरें आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन खबरों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और ये जो दो खबरें हैं इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। इसमें से पहली खबर है जनाब जमीयत उलमाए इस्लाम के हवाले से और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया है कि जनाब उनकी जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ सीटी रल गई है। दोनों के दरमियान इख्तलाफात अब माजी का हिस्सा हो गए हैं और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक जो चलाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से, उस तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर अब जमीयत उलमाए इस्लाम भी जमा होगी, वहाँ पर मौजूद होगी और उसी प्लेटफॉर्म से इसी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जनाब रऊफ़ हसन साहब ने ARY के टॉक शो में इस बात का इजहार किया है और उन्होंने इस पर नहायत खुशी का इजहार किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए इस्लाम के दरमियान दूरियाँ ख़त्म हो गई हैं। बल्कि उन्होंने तो इससे आगे बढ़कर एक और ऐलान भी कर दिया है जो बहुत ही ज़्यादा अहम भी है और दिलचस्प भी है क्योंकि माजी में जो है मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जनाब इमरान खान साहब के क्या नज़रियात थे, क्या सोच थी, ये किसी से ढकी छुपी नहीं बल्कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो पहली तकरीर जिसके अंदर इमरान खान साहब ने मीर जाफ़र टाइप का अल्फाज इस्तेमाल किया था और उस वक्त अभी इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, जमा हो चुकी थी लेकिन कामयाब नहीं हुई थी। और इमरान खान साहब कामरा में हैवी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की एक तकरीब में शिरकत के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था उसके जलसों से खिताब कर रहे थे और वहाँ पर आकर उन्होंने खिताब करते हुए इस बात का इज़हार किया था कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अभी जहाँ से वो मुलाकात करके आ रहे हैं वहाँ पर उनसे इस बात की दरख्वास्त किया कि मौलाना फजल रहमान साहब की ज़रा एहतराम कर लिया करो, इज़्ज़त के साथ उनको पुकारा करो, उनको हर वक्त डीजल ना कहा करो। ये इमरान खान साहब ने जलसे में ऑन रिकॉर्ड कहा था। लेकिन खैर अब हालात बदल गए हैं, वाक़यात बदल गए हैं और जनाब रऊफ़ हसन साहब ने दोनों के दरमियान जो सरदमोरी थी उसके ख़ात्मे का भी ऐलान किया है और उन्होंने इस बात का ऐलान भी किया है कि इमरान खान साहब को जैसे ही जेल से रिहाई मिलेगी, चाहे वो ज़मानत पर हो या मुकदमात के खात्मे की सूरत हो, हर दो सूरतों में जनाब इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलकर अपनी जमात के अलावा किसी दूसरी जमात की सरकर्दा शख्सियत से जो पहली मुलाकात करेंगे वो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब होंगे और इमरान खान साहब खुद अपने पैरों पर चलकर मौलाना साहब के दर दौलत पर हाजिरी देंगे और जनाब उनसे फयूज़ व बरक़ात हासिल करेंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक नया पॉलिटिकल हंगामा शुरू होने जा रहा है
जहाँ पर सड़कों पर रौनकें लगेंगी और इन सड़कों पर लगने वाली रौनकों के नतीजे में जो एक नई एहतजाजी मुहिम है उसके ज़रिए मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। दूसरी खबर का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से भी एक बड़ा ही दिलचस्प फैसला किया है और उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि जनाब फवाद चौधरी साहब जो अभी रिसेंटली बढ़ चढ़कर इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में सुलह होनी चाहिए और वो राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जो भी पेशकश की गई थी कि ग्रेटर डायलॉग होना चाहिए, तो इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी साहब से कहा है कि कीप योर माउथ शट, अपने मुंह को बंद रखो, हमें तुम्हारे मशवरों की किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। और जनाब राना सनाउल्लाह साहब को इस बात का जवाब दिया है कि जनाब ग्रेटर डायलॉग की तजवीज़ पाएँ तुसी अपने कोल रखो, हमें ग्रेटर डायलॉग करने की ज़रूरत नहीं है और ग्रेटर डायलॉग आपसे इसका तो बिल्कुल ही सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का भी ऑफिशियली ऐलान करते हुए मुस्लिम लीग नून की तरफ से पेश की जाने वाली ग्रेटर डायलॉग की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया और उन्होंने कहा है कि जनाब हम किसी भी सियासी जमात के साथ किसी तरह की भी पॉलिटिकल निगोशिएशंस नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें पॉलिटिकल निगोशिएशंस करनी पड़ी या उनको हमें इस बात की ज़रूरत का एहसास हुआ कि जनाब हमने सियासी मुज़ाकरात करने हैं, तो इसके लिए जनाब हम जो रास्ता इख्तियार करेंगे वो इस्टेब्लिशमेंट का ही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ही इस वक्त हकीकी ताकत है और हकीकी ताकत के साथ ही ताकत की बातचीत होगी। लिहाजा अगर हम किसी के साथ बातचीत करेंगे तो वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होगी। पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल कुव्वत के साथ हमारा जनाब किसी तरह का कोई राब्ता नहीं होगा और इसका इजहार भी जनाब रऊफ़ हसन साहब की तरफ से ही सामने आया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लाइन और लेंथ को बहुत ही वजाहत के साथ बयान कर दिया है और उन्होंने इस बात का भी इजहार कर दिया है कि वो किसी तरह की पॉलिटिकल निगोशिएशन या पॉलिटिकल इंगेजमेंट नहीं चाहते। और अगर आपको याद हो तो कल रात के वीलॉग के अंदर मैंने आपको इस हवाले से जिक्र किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो टारगेट है वो एक जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब को बना लिया है, दूसरी जानिब अदलिया के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का जो माजी का तरीक़ाकार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जब प्रोजेक्ट इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट हासिल थी, बिल्कुल वैसे ही अब अदलिया के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने के लिए कुछ रिट पिटीशंस हैं जो दायर की जा रही हैं। अगर आप गौर करें तो इसी अदारा जाती तनाव जिसका मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में आपके साथ जिक्र किया था, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर वो इस तनाव को क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा यकीनी तौर पर उनको अपने पॉलिटिकल बयानिए की तरवीज में मिलेगा और उसके नतीजे में वो इस्टेब्लिशमेंट को अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत पर मजबूर कर सकेंगे, जिसके लिए वो तगो-दो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच कोई ढकी छुपी तो है नहीं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी भी सूरत किसी तरह की ना कोई रियायत देने के लिए तैयार हैं और ना ही उनको एक इदारे के तौर पर कोई रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार हैं। और अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाली एक वर्डिक्ट को, जो इसको पेशावर हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया था, उसको सस्पेंड किया है और वो तमाम मुंतखब अरकान जो मखसूस नशिस्तों पर कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अल मरूफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे से, यानी वो सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उनके क्लेम के मुताबिक मिलना चाहती थी वो उनको नहीं मिली, बल्कि उन नशिस्तों को बाकी जमातों के अंदर तकसीम कर दिया गया। उन इजाफी नशिस्तों के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया था। उसके नतीजे में मौजूदा हुकूमत का वो जो नंबर गेम से जिसके नतीजे में वो 2/3 अक्सरियत की हामिल हो गए थे और वो किसी भी तरह की आइनी तरमीम कर सकते थे, उसके ऊपर एक रोक लगी है। और उसके बाद ये बात सामने आई थी कि जनाब इन अरकान असम्बली को डी नोटिफाई किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस ऑर्डर के तहत जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है वो अपना हुक्मनामा वापस लेंगे। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन अरकान असम्बली जिनको इजाफी तौर पर जिनको सीटें दी गई हैं
वो उनको डी नोटिफाई नहीं कर रहा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के प्रीमिसेस के अंदर एक इजलास होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर गौर व फिक्र किया जाता है और इन अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का जो मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों की तरफ से सामने आया उसके ऊपर भी गौर व फिक्र किया गया और उसके बाद जो DG लॉ थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उनको इस मीटिंग के अंदर तलब किया गया और उनसे राय तलब की गई। वो राय अब मौसूल हो गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें DG लॉ ने यानी लॉ डिपार्टमेंट जो इलेक्शन कमीशन का है उसने इलेक्शन कमीशन को ये बात कही है कि जनाब आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डी नोटिफाई मत करें और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक इसको डी नोटिफाई ना करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को इंडोर्स किया गया था उसको काला दम नहीं किया, उसको सेट असाइड नहीं किया, उसको अभी तक सिर्फ सस्पेंड किए रखा है। लिहाजा आपको इसके ऊपर किसी तरह की कोई इजाफी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो खामोश रहें और ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो क्या आता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस मामले पर खामोशी बहुत ही ज़्यादा सवालात को जन्म दे रही है, क्योंकि इस फैसले के सामने आने के बाद कि जनाब इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई नहीं कर रहा तो उन अरकान असम्बली के बारे में जो कानूनी राय बनती है वो ये है कि अभी तक वो अरकान असम्बली हैं और जिस पार्टी के ज़रिए जिस पार्टी के कोटे पर उनको मुंतखब करार दिया गया है वो अभी तक उनकी पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं। और क्या किसी पार्लिमानी पार्टी के मेंबर को वोट देने से और उसकी जमात को वोट देने से रोका जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी पार्लिमानी पार्टी के 2 या 4 या 6 अरकान को पॉइंट आउट करके वोट डालने से रोक सकते हैं? और अगर मामला भी कानून साजी का हो जिसके लिए रुकन को मुंतखब किया जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रोका जा सकता है? और इसके बारे में जो दूसरा मकतबा फ़िक्र है यानी हुकूमत के साथ ताल्लुक़ रखने वाले या दीगर जमातें और उनसे ताल्लुक़ रखने वाले वकला, उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी अदालत जिस मकसद के लिए रुकने असम्बली मुंतखब हुआ है यानी कानून साजी के लिए, उसको कानून साजी से महरूम नहीं कर सकता, वो उसके हक से उसको महरूम नहीं कर रख सकता। लिहाजा चूँकि इन अरकान को इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई नहीं किया, डी नोटिफाई ना करने की वजह से ये अभी तक मेंबर हैं पार्लियामेंट के और मेंबर पार्लियामेंट होने के नतीजे में ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जमात की पार्लियामेंट्री पार्टी के मेंबर भी हैं और आईनी तरमीम के हवाले से अपनी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी के कहने पर वोट देने के पाबंद भी हैं। इनको जो है किसी भी अदालती फैसले के ज़रिए वोट देने से नहीं रोका गया और ना ही इनको पॉइंट आउट करके किसी तरह का कोई फैसला दिया गया है। और चूँकि ये जो सस्पेंशन है ये जो है वो एक क्वेश्चनेबल मामला है और प्रेजुडिस है, लिहाजा इसके ऊपर उन्होंने कहा जनाब अभी हम मज़ीद कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये जो है अगर आईनी तरमीम के हवाले से जिसका जिक्र किया गया है करेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जनाब अरकान असम्बली को किस तरीके से रोका जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही मामला है जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सामने आया था शाहिद करीम साहब की तरफ से, जिन्होंने मोटरसाइकिलों की तकसीम को रोक दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब गवर्नमेंट ने वो कुरा अंदाजी की और वो जो है मोटरसाइकिलें तकसीम करने का ऐलान किया। उनका मतलब ये है कि वो अब इस तरह के जो अहकामात हैं उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसको हम किसी भी तौर पर एक पजीराई इसको नहीं बख्श सकते, चाहे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट हो, उनके फैसलों की अपनी एक अहमियत है। वो गलत फैसले हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन एक नॉन कंप्लाइंस की सूरत हाल को सोचते समझे जहन के साथ वो लेके आना ये एक संगीन सूरत हाल है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये जो सियासत है ये मैदानों से निकल कर, ईवानों से निकल कर अब अदालतों के अंदर लड़ी जा रही है और उन अदालतों से इस सियासत में शरीक करने का जो नतीजा है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा संगीन निकलेगा। लिहाजा इस अमल से ज़रा गुरेज ही कर लें तो बेहतर होगा। अपनी राय का ज़रूर सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।